हेलो एवरीवन, मैं हूं नागेंद्र यादव और आप सभी का हमारे YouTube चैनल बोर्ड स्टडी में स्वागत है। तो गाइस, आज हम अपने वेक्टर सीरीज के चौथे लेक्चर में बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम किसी दिए गए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, या यूँ कह लो कि किस तरह से हम किसी दिए गए वेक्टर का डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स में सीखने वाले हैं। गाइस, वीडियो को स्किप मत करना यार। ट्रस्ट मी कि आज का लेक्चर देखने के बाद आप लोगों को वेक्टर का डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए गाइस, हम अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो यूनिट वेक्टर होता है वह एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। ओके गाइस, और जो सेकेंड थिंग्स है कि यूनिट वेक्टर ही एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी वेक्टर के डायरेक्शन को देता है। ओके गाइस, जो पहला चीज है, मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट, इट गिव्स द डायरेक्शन। मतलब कि जब कभी भी किसी वेक्टर का डायरेक्शन आपसे पूछा जाए तो आप लोग बस उसका यूनिट वेक्टर निकाल के दे दीजिए, वही उसका डायरेक्शन हो गया। ओके गाइस, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट थिंग जो है उसका मैग्नीट्यूड, और जो सेकेंड थिंग्स है उसका डायरेक्शन। अगर ये दोनों चीज़ें हमको पता चल गई तो हम आसानी से उस वेक्टर को लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो और डायरेक्शन पता हो तो किस तरह से हम उस वेक्टर को लिखते हैं। ओके गाइस, जब कभी भी आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता हो, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर पता हो, तो आप वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं कि वो वेक्टर जो होगा उसके मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। ओके गाइस, ये आप याद कर लीजिए, और मैंने इस चीज़ को अपने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया है। ओके गाइस, तो यहीं से क्या करेंगे हम कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इधर भेज दीजिए, तो आएगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, इधर बचेगा यूनिट वेक्टर। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, यूनिट वेक्टर निकालने का यही फार्मूला है। ओके गाइस, किस तरह से याद करना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब कभी भी आप लोगों को यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना हो किसी वेक्टर का, तो आपको करना ये होगा कि उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड लगा दीजिए, आप लोगों को आसानी से यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ओके गाइस, आई होप कि ये फार्मूला आप लोग क्लियर हो गया होगा, और किस तरह से आपको याद करना है ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आइए गाइस, कुछ एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन कि मान लीजिए कोई वेक्टर ए जो दिया है हमको ए आई कैप प्लस बी जे कैप, वह बोल रहा है कि हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। ओके गाइस, यूनिट वेक्टर वो हमसे निकलवाना चाह रहा है, तो किस तरह से हम निकालेंगे। अभी हमने फार्मूला आपको बताया कि जब कभी भी आप लोग को यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस दिए गए वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड लगा दीजिए, मिल गया हमको यूनिट वेक्टर। अब ये वेक्टर तो आपको दिया ही रहेगा, बस आप लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैंने इसके पिछले वाले लेक्चर में मैग्नीट्यूड के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप लोग को मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता तो जा करके हमारा लेक्चर नंबर 3 देखें, वहाँ से आप लोग को मैग्नीट्यूड निकालना काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। आइए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि किस तरह से मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये वेक्टर हमको ए दिया है, तो इसका मैग्नीट्यूड ए अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे कि रूट ओवर जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जो जे कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, मिल गया हमको मैग्नीट्यूड। आई होप कि अब आप लोगों को मैग्नीट्यूड भी निकालने आ गया होगा। बस आप लोग यहाँ पे डिवाइड लगा दीजिए, वेक्टर ए की जगह पे इतना रख दीजिए, ए आई कैप प्लस बी जे कैप अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। ओके गाइस, आप लोगों को ये फार्मूला रटना नहीं है, बस आप लोग को याद ये रखना है कि जब कभी भी आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड लगा दो। ये फार्मूला आप याद कर लो। ओके गाइस, आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन है कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप देन फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ओके गाइस, तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन। तो मैंने डिस्कस किया है कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसके वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे जो वेक्टर दिया गया है इसकी जगह पे 2i कैप प्लस 3j कैप अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड निकालना हम जानते हैं रूट ओवर i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9। तो यहाँ से हमारा जो आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप अपान रूट ओवर 13, यही हमारा हो गया a कैप, मतलब यूनिट वेक्टर यही हो गया। ओके गाइस, तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ओके कि किस तरह से हमको यूनिट वेक्टर निकालना होता है। मैं आप लोगों को फिर एक बार बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आपको यूनिट वेक्टर निकलवाए तो आपको करना यह है कि दिए गए वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आप लोग को आसानी से यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो गाइस चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा एग्जाम्पल, फाइंड अ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। यहाँ पे हमको एक वेक्टर ए फाइंड करना है तो हम आसानी से लिख सकते हैं इस वेक्टर को, जो ये वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ओके गाइस, तो जो वेक्टर है वह क्वेश्चन में बोला है कि 10 यूनिट मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, मतलब उसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए जो होना चाहिए वह 10 होना चाहिए इनटू ए कैप। अब आपको किसी तरह से ए कैप निकाल लेना है। क्वेश्चन में ए कैप नहीं दिया है बट उसने यह बोला है कि जो वेक्टर ए होगा वह इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी होगा। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, वह बोला है कि जो ए वेक्टर होगा वह बी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये कि जो ए का यूनिट वेक्टर होगा वही बी का यूनिट वेक्टर होगा, तभी तो दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम बी कैप निकाल लेंगे। बी कैप तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि उसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड लगा दो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो हम जानते हैं, 9 16 आ जाएगा यहाँ पे 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5, ये हमारा बी कैप हो गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा ए कैप होगा वो बी कैप के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब यूनिट वेक्टर सेम होगा। ओके गाइस, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 ए कैप की जगह पे बी कैप, तो यहाँ से 10 और बी कैप की जगह पे आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5 यहाँ से 2 आएगा तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6i कैप प्लस 8j कैप। ये हमें मिल गया वेक्टर ए जो हमें निकालना था। ओके गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इसमें कॉन्सेप्ट था, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिली। तो गाइस देखा किस तरह से हमने आज यह सीख लिया कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन किस तरह से निकालते हैं या उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं किस तरह से। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वह यूनिट वेक्टर ही देता है। ओके गाइस, मतलब कि जब कभी भी किसी वेक्टर का डायरेक्शन पूछा जाए तो आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को अब यूनिट वेक्टर निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ओके गाइस, तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।